पहले देखें इधर, लाइन कार्ड लगा, इसमें एक वीक कार्ड लगानी पड़ेगी क्योंकि 2 पोर्ट अवेलेबल है, 3 पोर्ट के लिए एक वीक कार्ड हमने लगा लिया। अब क्या करेंगे, सबको कनेक्ट आपस में, तो हमने यहाँ से केबल ले लिया और आपस में राउटर कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, चलो उसके बाद क्या करेंगे, सारी कनेक्शन करेंगे राउटर पे। तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आईपी राउटिंग के लिए और आईपी के लिए राउटिंग कराने के लिए। ठीक है, तो राउटर पे आते हैं और असाइन करते हैं, हर इंटरफेस पे आईपी देते हैं। कंसोल मिल गया, नो इनेबल कॉन्फ़िगरेशन होस्ट नेम R1। ठीक है, इंटरफेस F0/0 आईपी एड्रेस 10.0.0.1 to 55.0.0.000। इसको नो शट डाउन। ठीक है, इंटरफेस F0/1 आईपी एड्रेस असाइन करते हैं 192.168.10.125.255.255.255.0। नो शट डाउन। एक्चुअली मैं CCNP भी करा देता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं एक और टेक्नोलॉजी है, मैं उसको अपग्रेड करने के लिए। नहीं नहीं, बेसिस का, बेसिस से एपी का को आता है बेस। हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ अपग्रेड करके उसको पढ़ाऊंगा मैं। नहीं नहीं, ये टेक्निकल है, सॉफ्टवेयर पे काम है, अलग होता है ये सर, टेक्नोलॉजी अलग है ये। नहीं नहीं, ये बड़ी बड़ी कंपनियों में सॉफ्टवेयर चलता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है सारी। नहीं। ठीक है, तो हमने आईपी यहाँ पे दे लिया 200 आईपी रूट, 200 आईपी इंटरफेस ब्रीफ, 200 आईपी इंटरफेस ब्रीफ, दोनों पे आईपी दे लिया है। ठीक है, राउटर नंबर 2 पे आते हैं। ओ इनेबल कॉन्फ़िगरेशन होस्ट नेम R2 इंटरफेस F0/0 आईपी एड्रेस 10.0.0.2 to 55.0.0.0। नो शट डाउन। इंटरफेस F0/1 आईपी एड्रेस 20.0.0.1 to 55.0.0.0। नो शट डाउन। इंटरफेस ईथरनेट 0/0/0 आईपी एड्रेस 192.168.20.1 255.255.255.0 और इसको भी क्या कर दिया, नो शट। ठीक है, हमने इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन कर ली। राउटर नंबर 3 पे आते हैं और राउटर नंबर 3 पे भी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं हम। नो इनेबल कॉन्फ़िगरेशन और इसका भी होस्ट नेम हमने क्या कर दिया, R3 इंटरफेस F0/0 और यहाँ भी हम आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं तो 20.0.0.2 255.0.0.0 और इसको भी क्या कर दिया, नो शट डाउन। इंटरफेस F0/1 और यहाँ भी आईपी एड्रेस 192.168.30.1 255.255.255.0 और इसको भी क्या कर दिया, नो शट डाउन, डब्ल्यू से सेव। यानी हम हर जगह आईपी क्या कर लिए, असाइन कर लिए, हर इंटरफेस पे आईपी दे लिए, यानी तीनों राउटर पे हमने आईपी कर दिए। ठीक है, अब हमें आईपी असाइन कहाँ पे करनी है, पीसीज पे, तो पीसीज पे भी आईपी असाइन कर लेते हैं, वो इसको चलाएंगे। तो 192.168.10.2 तो कॉपी कर लेता हूँ मैं और इसी को आकर मैं चेंज कर देता हूँ गेटवे 1। ठीक है, हो गया। पीसी नंबर 2 पे आते हैं, डेस्कटॉप क्या कर देनी है 3, गेटवे क्या बनेगा 1। ठीक है, ठीक है।
30 है। ठीक है, सारे पीसी में आईपी दे दी। अगर मैं इस पीसी सेशन को पिंग कराऊँ तो पिंग होगा क्या? क्योंकि क्या नहीं है इसके पास, रूट नहीं है। क्या नहीं है? तो रूट के लिए हमें क्या कराना पड़ेगा? राउटिंग। और कौन से राउटिंग हम पढ़ रहे हैं? ओएसपी ऑफ। तो कहाँ पे आ जाएंगे हम? ग्लोबल मोड में, और क्या टाइप करेंगे? राउटर ओएसपी ऑफ। अब यहाँ पे जब हम EIGRP के अंदर एएस नंबर देते थे, यहाँ पे प्रोसेस आईडी देते हैं, यानी जिसको हम पीआईडी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? उसको क्या बोलते हैं हम? प्रोसेस आईडी। तो प्रोसेस आईडी कितना दे सकते हैं? तो 1 से लेकर 65,535 तक दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रोसेस आईडी 100 कर दिया। एक्चुअली प्रोसेस आईडी सेम हो तो भी चलेगा, कोई जरूरी नहीं है सेम सेम रखना। अब डिफरेंट भी रख सकते हैं तो भी काम करेगा। है? कहाँ लिखा है हमने? हाँ, प्रोसेस आईडी है। और हाँ, प्रोसेस आईडी और हाँ हाँ हाँ। अब प्रोसेस आईडी तो हम दे ही रहे हैं ना। हाँ जी, प्रोसेस आईडी होनी चाहिए, बिना प्रोसेस आईडी नहीं होगा। ठीक है, प्रोसेस आईडी तो हमने दे ही दी है। ठीक है, अगर आप प्रोसेस आईडी सेम दो ना दो कोई फर्क नहीं है, यानी देना जरूरी है। बिना प्रोसेस आईडी का कम्युनिकेशन नहीं होगा। ठीक है, तो प्रोसेस आईडी चाहे तो सेम दे लो और चाहे तो डिफरेंट भी दे लो, तो भी कोई नहीं होगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद जो नेटवर्क प्रोवाइड कैसे करनी है, तो डू सो आईपी रूट। हाँ, मैनुअली दे रहे हैं ना हम तो। नहीं, अभी तो आईपी कहाँ एडवर्टाइज किया है? अब तो एडवर्टाइज करेंगे तब पता चलेगा ना। ठीक है, हाँ, प्रोसेस आईडी है, एक आईडी है, कुछ भी दे सकते हैं, 1 से लेकर 35,535 तक दे रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्या टाइप करनी है यहाँ पे को? नेटवर्क। कौन सी नेटवर्क करनी है? तो 10.0.0.0। अब यहाँ पे इसकी वाइल्ड कार्ड देंगे। वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है? सबनेट मास्क का जस्ट अपोजिट। तो अगर सबनेट में देखा जाए तो ये होगा इसका। तो वाइल्ड कार्ड मास्क क्या आएगा? 0. तो यहाँ पे एरिया है। ओएसपीएफ के अंदर क्या डिफाइन करनी है हमें? एरिया। और हमने आपको बताया था कि किसी भी राउटर के इंटरफेस को एरिया 0 देना जरूरी है, और जिसका एरिया 0 है उस राउटर को हम बैकबोन राउटर बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया? एरिया। और एरिया कितना देते हैं? तो इतना एरिया दे सकते हैं। अनलिमिटेड है, इसीलिए तो बड़ी बड़ी नेटवर्क में ओएसपीएफ ही था। ठीक है, तो हमने एरिया क्या दे दिया? 0। क्या एरिया दे दिया? 0। दूसरी नेटवर्क एडवर्टाइज करनी है तो कैसे करोगे आप? 192.168.10.0 की वाइल्ड कार्ड मास्क क्या हो जाएगा? 0.0.0.255। अब एरिया इसको भी किस में रखनी है? 0 में। एक चीज आपको हमें ध्यान देनी है कि जैसे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड होता है तो सेम नेटवर्क से हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड होता है सेम एएस नंबर रखते हैं, वैसे ही पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड होता है तो उसको सेम एरिया में रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं उसको? सेम एरिया में। तो अभी जो हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं सिंगल एरिया के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं हम? सिंगल एरिया के लिए। तो चलिए हम यहाँ पे सिंगल के लिए कॉन्फ़िगर, यानी हमने एरिया 0 इसका भी दिया, एरिया 0 इसका भी दिया। राउटर नंबर 2 पे आते हैं और यहाँ पे भी हम एरिया कौन सा रखेंगे? 0 ही रखेंगे। क्या रखेंगे? 0 ही रखेंगे। ग्लोबल मोड में राउटर ओएसपी ऑफ 100। ठीक है, अब चाहो तो इसको 200 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, नेटवर्क 10.0.0। अब इसको किसी में रखनी है आपको? सेम होने में। इसकी वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगी? 0.255.255.55। एरिया इसको भी किस में डाल दिया हमने? 0 में। जो दूसरी नेटवर्क है 20.0.0.0, वाइल्ड कार्ड मास्क 0.255.255.255, एरिया 0। ठीक है, हो गया ना एरिया 0? देखो चला है ना कमांड एरिया का। ठीक है, एरिया 0 कमांड चल गया। क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जैसे 10 सेकेंड हुआ इसके पास एक मैसेज क्या लिख के आया? लोडिंग टू फुल लोडिंग डन। और ये आईजीआरपी में क्या लिख के आता था? न्यू एजेंसी। ठीक है ना, पर इसमें क्या बता रहा है? लोडिंग टू फुल लोडिंग डन, यानी नेबरशिप आपकी क्या हो गई? मेंटेन हो गई। दूसरी नेटवर्क कौन सी है? तो 192.168.20.0 0.0.0.255 दिया 0। सेव कर लिया। 3 नेटवर्क थे, तीनों को एडवर्टाइज कर दिया। तीसरे राउटर में आते हैं और यहाँ पे एडवर्टाइज करते हैं। कैसे करोगे?
राउटर OSPF 100 नेटवर्क 20.0.0.0 वाइल्ड कार्ड मास्क 0.55.255.255 एरिया 0। दूसरी नेटवर्क है 192.168.30.0 वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.255 एरिया 0। कहीं गलत हुआ है क्या? 255 एरिया 0। यहां भी मैसेज क्या मिला आपको? लोडिंग टू फुल लोडिंग डन। समझ में आ रहा है? आपको एक चीज यहां पे देखना होगा कि मैसेज में आपको क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। पढ़े मैसेज को, जो आपके पास लॉग मैसेज आई है उसमें क्या इंफॉर्मेशन है, क्या बता रहे हैं? चलो आप ध्यान देना यहाँ पे, ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है। तो अगर मैं कहूँ इस राउटर का नेबर कौन बनेगा, ये, इसकी आईपी एड्रेस क्या है? यहाँ पे देखो इसकी आईपी एड्रेस क्या है? यही है। इसकी आईपी एड्रेस क्या है? यही है ना। जब मैंने इसके अंदर OSPF कॉन्फ़िगर किया तो हर राउटर के अंदर किसकी इलेक्शन हुई है? राउटर आईडी की। किसकी इलेक्शन हुई है? राउटर आईडी की। यहाँ पे राउटर आईडी कौन बना है? 20.1। समझ में आ रहा है? इसका नेबर कौन है? 20.001। पर यहाँ पे एडमिन कौन बना, मेन कौन बना है? 192.168.20. आपके घर में आपके पापा है, आपके घर में किसी के घर में शादी पड़ा तो आपको कार्ड देंगे आपके पापा को? घर में तो आप भी है, पर कार्ड किसके नाम गई है? नेबरशिप किससे मेंटेन हो रही है? आपके पापा से। समझ में आ रहा है? तो इसने क्या बोला कि यहाँ पे तो राउटर आईडी की इलेक्शन हो गया, यहाँ पे 3 नेटवर्क थे, लेकिन इलेक्शन में क्या देखा गया कि इसके अंदर सारी फिजिकल एड्रेस है, कोई लुकबैक एड्रेस नहीं है। फिर फिजिकल में सबसे बड़ी आईपी एड्रेस किसकी है? 192.168.20.1। यही क्या बन गया? राउटर आईडी। हाँ, क्योंकि इसकी वैल्यू तो नंबर तो बड़ी है ना, डिजिट तो बड़ी है ना। तो इसने क्या किया कि राउटर आईडी से ही क्या बनाया नेक्स्ट। तो क्या लिख के आ रहे हैं यहाँ पे कि प्रोसेस 100 के लिए कर रहा है, नेबर कौन बना? हाँ, ये किसकी राउटर की आईडी है? राउटर नंबर 2 की। और नेबरशिप किससे मेंटेन हुई है? राउटर नंबर 2 से। इससे इंफॉर्मेशन आई है। कौन से इंटरफेस से इंफॉर्मेशन आई है? F0/0 से। समझ में आया? चलो, अगर मैं कहूं कि इस राउटर का फिर नेबर कौन बनेगा? 192.168.30.1, क्योंकि ये यहाँ पे भी तो राउटर की इलेक्शन हो रही होगी। अगर इधर की बात की जाए तो इधर के लिए राउटर आईडी कौन बनेगा? 192.168.10.1। के पास 2 नेबर बनेंगे ना। देखो एक कौन बना है, एक कौन बना है? जिधर से रिसीव हुई है उसकी इंटरफेस की इंफॉर्मेशन भी है। ये वाला राउटर 2 का, और ये राउटर 1 का है, और ये राउटर 3 का है। मतलब ये नहीं, राउटर, ये जो इंटरफेस है ये राउटर 2 का ही है, लेकिन जो ये इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है राउटर नंबर 1 की रिसीव कर रहा है, ये राउटर 2 का ही इंटरफेस है, पर यहां से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है और 3 की मिल रही है। समझ में आ रहा है? क्लियर है अभी? तो जब मैंने राउटिंग कराई, नेबरशिप हर राउटर पे मेंटेन है, तो यहाँ पे रूट की भी इंफॉर्मेशन आई होगी, आई होगी ना। तो चेक करते हैं आई है या नहीं। कैसे चेक करेंगे? सो आई रूट, क्या लिख के आ रहा है? ओ मतलब क्या होता है? बताया कि ये OSPF की रूट की इंफॉर्मेशन आई है, ये भी OSPF रूट की इंफॉर्मेशन आई है, ये भी OSPF रूट की इंफॉर्मेशन है। इसकी एडी वैल्यू क्या दिखा रहा है, और जो मैट्रिक है वो क्या दिखा रहा है? समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ गया? क्लियर है? पहले मैट्रिक है ना, बैंडविड्थ के ऊपर डिपेंड करता है।
क्योंकि मैट्रिक कैलकुलेशन किस पे होती है, सिर्फ बैंडविड्थ पे होती है ना। चलो कमांड लिखो इसको फटाफट, डायग्राम बनाना है बना सकते हो, जो आईपी देना है दे सकते हो, और उसके बाद कमांड लिख लो। क्या हुआ सही, लेट हो गया आज हैं? वो कहाँ रह गए एक और? ओ वो तो अभी मतलब 10 दिन बच गए ना, 14 तारीख को। बना लिया डायग्राम, हेडिंग लगे हाउ टू कॉन्फ़िगर ओएसपीएफ, लिखो बना लिया आपने डायग्राम। चलो अब कमांड लिखो फटाफट, उससे साइड कुछ भी दे दो, चेंज भी दे सकते हो, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखना। अब यहाँ पे देखिए, ये तो सिंपल राउटिंग कराई हमने, और राउटिंग का मतलब ही क्या है कि मल्टीपल नेटवर्क्स को आपस में क्या कराना है, इनका कम्युनिकेशन कराना है। चाहे आप रीप से कराते भी होता है, या जीआरपी कराते तो भी होता है, ओएस से करा रहे तो भी होता है, स्टैटिक डायनेमिक में कोई यूज करे तो भी होता है, कम्युनिकेशन होता है, सिर्फ उनकी स्टेप अलग अलग थी। लेकिन ओएसपीएफ ओपन स्टैंडर्ड है, इसे किसी भी राउटर में चला सकते हैं, और इसमें अनलिमिटेड राउटर यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? जो EIGRP है उसमें भी लिमिटेशन है, जो रीफ है उसमें भी लिमिटेशन है, उसमें होप काउंट करता है, इसमें बैंडविड्थ और डिले करता है, हाई डिफॉल्ट मैक्सिमम 100 तक ले जा सकता है EIGRP नेक्स्ट होप को। लेकिन OSPF क्या अनलिमिटेड है, लेकिन क्या डिवाइड है, एरिया, क्या डिवाइड है, एरिया, कि आप इसमें सिंगल एरिया यानी एक ही नेटवर्क में ही रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं, और डिफरेंट एरिया बनाना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन OSPF एक बड़ी नेटवर्क के लिए है, अगर हम बड़ी नेटवर्क डिजाइन कर रहे हैं तो OSPF रन कराते हैं। OSPF के अंदर इलेक्शन प्रोसेस होती है, उस इलेक्शन प्रोसेस में किस किस की इलेक्शन होती है, एक मास्टर स्लेव की इलेक्शन होती है, एक डीआर बीडीआर की इलेक्शन होती है, ठीक है, एक जो एल प्रोसेस होती है आपकी वर्चुअल लिंक की इलेक्शन प्रोसेस होती है। तो ये सारे इसके अंदर प्रोसेस होते हैं, कैसे होते हैं इन सबको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हमने इसके अंदर OSPF कॉन्फ़िगर किया था, तो जैसे मैंने OSPF कॉन्फ़िगर किया, आप लोगों ने लिखा था कि जो राउटर आईडी की इलेक्शन होती है वो किस पे होती है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जाती है, लॉजिकल इंटरफेस को। अगर लॉजिकल इंटरफेस नहीं है देन वो प्रोसेस फिजिकल इंटरफेस पे आती है। अगर लॉजिकल इंटरफेस है और उसमें 2-3 इंटरफेस है, तो उसमें बड़ी आईपी एड्रेस जो होगी, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, उसको राउटर आईडी बनाया जाएगा। अगर लूपबैक एड्रेस नहीं है तो मूवमेंट किधर होती है, आपकी फिजिकल इंटरफेस पे, और फिजिकल एड्रेस पे भी क्या चेक की जाती है, आपकी हाईएस्ट आईपी एड्रेस, यानी जिसकी बड़ी होगी वही क्या बनेगा, राउटर आईडी। अगर लूपबैक होगा, उसकी आईपी छोटी होगी और इंटरफेस की लूपबैक आईपी बड़ी होगी, उस कंडीशन में भी लूप ही बैक बनेगा, फिर वहां पे लूप बैक ही प्रेफर किया जाएगा। लेकिन ये बाय डिफॉल्ट हो रहा है, अगर आप चाहते हैं मैनुअली चेंज तो चेंज कर सकते हो, कैसे करेंगे वो तो बात की बात है। क्लियर है? तो आते हैं पहले राउटर पे, आज चेक करते हैं राउटर आईडी दिखेगा कहाँ पे, राउटर आईडी है एक्चुअल में क्या। अगर कोई पूछता है कि आपके राउटर के राउटर आईडी क्या है, तो आप क्या कमांड चलाओगे, शो आईपी प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स में आने के बाद आपको क्या पता चलेगा, राउटर आईडी क्या पता चला, ये राउटर आईडी है, ये बता रहा है कि ये राउटर आईडी है। ओएस कितने टाइप के टेबल मेंटेन करता है, 4 टाइप की करता है। कौन कौन सी, हाँ, टोपोलॉजी टेबल। एक्चुअली हर राउटर की इंफॉर्मेशन राउटर के पास होती है, यानी हर राउटर की इंफॉर्मेशन सबके पास होती है। जैसे इसके पास खुद की भी राउटर आईडी की इंफॉर्मेशन है, उसकी नेबर की भी राउटर आईडी की इंफॉर्मेशन है,
और थर्ड वाले राउटर भी राउटर आईडी की इंफॉर्मेशन है, यानी हर राउटर को हर राउटर आईडी की इंफॉर्मेशन होगी। समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि आपने दो नेटवर्क एडवर्टाइज किया, उन्होंने नेटवर्क यहाँ पे आपको दिखा रहा है। समझ में आ रहा है? इसके OSPF के अंदर अगर थोड़ी डीप में जाएंगे तो काफी इसके अंदर फीचर्स अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन हमारे पास अभी लिमिटेड है। आपके सिलेबस सिर्फ इतना ही सिंगल एरिया था कि जैसे होता है वो सिंगल एरिया बता दो। तो अभी हमने जो कॉन्फ़िगर किया ये क्या किया है, सिंगल एरिया सिलेबस वाली पार्ट को हमने कवर किया है, लेकिन इसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टीपल एरिया भी पढ़े और मल्टीपल डोमेन भी पढ़ेंगे। उसके बाद पे देखें तो आईपी रूट की इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, ये जो दिखा रहा है वाया किससे ये कौन सा टाइमर दिखा रहा है आपको, टोटल टाइमर, तो कितने टाइम से कनेक्टेड है ये मेरे नेबर। सिर्फ जो टाइमर चलता है तो रिप के अंदर चलता है, बाकी जो यहाँ पे टाइम दिखा रही है वो कौन सी दिखा रही है, टोटल टाइमर। ठीक है, अगर रिप में जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ अब टाइमर शो करता है, लेकिन EIGRP की बात करें, OSPF की बात करें तो यहाँ पे कौन सा टाइमर चलता है, कौन सा टाइमर चलता है, टोटल टाइमर। कौन सा टोटल टाइमर के कितने टाइम से ये कनेक्टेड है, समझ में आ रहा है? चलिए, शो आईपी OSPF कौन कौन सी कमांड चला सकते हैं, तो डेटाबेस और नेबर टेबल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चला रहे हैं नेबर की कमांड, और बता रहे हैं यहाँ पे कि जो नेबर आईडी है, किसकी नेबर आईडी है, ये मेरी नेबर की दिख रहा है, ये नेबर आईडी है, किसकी है, मेरे नेबर की राउटर आईडी है, और ये प्राइमरी है, कौन सी है, ये प्राइम है। और यहाँ पे क्या बता रहा है, स्टेटस यानी फुल, और ये क्या बना हुआ है, BDR। इसकी स्टेट क्या है, फुल है, और ये क्या बना हुआ है, BDR बना हुआ है। समझ में आ रहा है? नीचे क्या दिखा रहा है, डेट टाइमर, और डेट टाइमर कितनी होती है, क्या ये 40 सेकंड से ऊपर जा रहा है क्या, ये माइनस हो रहा है ना, एक एक टाइम कम हो रहा है ना, ठीक है, 40 सेकंड से ऊपर आता है, ये जाने के बाद 40 सेकंड से ऊपर आता है तो आपके नेटवर्क आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आ रहा है क्या, 37, 38, 35, क्योंकि हर 10 सेकंड में इसको क्या मिल रहा है, अपडेट आ रही है, इसीलिए वो ना ही 30 से नीचे जा रहा है और ना ही 40 से ऊपर जा रहा है। नीचे फिर क्या दिखा रहा है आपको, एड्रेस, जो ये नेबर की इंफॉर्मेशन आई है ये कौन से एड्रेस से आई है, 10.002 से आई है, कौन सी एड्रेस से आई है, 10.002 से आई है, और आपका कौन सा इंटरफेस है, तो फास्ट इथरनेट/0। नेबर हमारा नहीं दिखा रहा था ना, नेबर आईडी हमें पता नहीं चल रही थी, और यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, नेबर भी पता चल रहा है। समझ में आ रहा है? अगर मैं कहूँ तो आईपी OSPF डेटाबेस टेबल, तो डेटाबेस में आप देख सकते हैं कि काफी सारी इंफॉर्मेशन देता है। डेटाबेस में क्या देता है, काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको बता रहा है कि जो लिंक आईडी है जिससे ये कनेक्टेड हुए हैं उनकी आईडी है, यानी राउटर आईडी। ये कौन सी आईडी है आपकी, राउटर आईडी है। काफी इंफॉर्मेशन आपको देते हुए स्टार्ट होता है, यहाँ देखिए कि OSPF विद द राउटर आईडी एंड प्रोसेस आईडी, ठीक है, सीक्वेंस भी दिखा रहा है, उसका चेकसम दिखा रहा है। इसके बारे में आप जब डिटेल्स में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा चेक क्या होते हैं, सीक्वेंस क्या होता है, चेकसम लिंक काउंट क्या होता है, एज क्या होती है, नेट लिंक स्टेटस क्या होती है, एडवांस राउटर क्या होती है, और नेट लिंक और राउटर लिंक स्टेटस में क्या डिफरेंस है, ये सारी जब आप पढ़ेंगे डीप में तब आपको पता चलेगा, ठीक है। लेकिन हर राउटर की इंफॉर्मेशन डेटाबेस में आपको मिल जाएगी, ठीक है। राउटर नंबर 2 पे आते हैं, जब राउटर नंबर 2 पे आते हैं तो यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, इसको चेक करें। तो इनेबल शो आईपी OSPF नेबर टेबल। नेबर टेबल में क्या रहा है कि इसने दो नेबर को, दोनों नेबर की आईडी यहाँ पे पड़ी है, और एक क्या है DR और एक क्या है, समझ में आ रहा है? अब ये समझ में आया क्या बता रहा है, DR कौन बना है, तो 10.001 वाला बना है, और BDR कौन बना है, 30 वाला बना है। समझ में आ रहा है? थर्ड पे आज अगर हम उससे पहले कैलकुलेशन करते हैं तो DR को बन जाता है। ये डिपेंड करता है राउटर के ऊपर, कंडीशन कैसी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए शो आईपी OSPF नेबर टेबल,
और यहाँ पे क्या बता रहा है कि इसके लिए कौन सा डीआर है, तो 20.0 कौन सा डीआर बना हुआ है, 20.0। समझ में आ रहा है? यानी ये क्या बता रहा है कि मेरा डीआर ये है, और ये क्या बता रहा है, मेरा डीआर ये है। ठीक है, और ये क्या बता रहा है कि मेरे लिए बीडीआर ये है। समझ में आ रहा है? और ये क्या बता रहा था कि मेरे लिए बीडीआर ये है, यानी मेरा बैकअप ये है, और ये बोल रहा है कि मेरा बैकअप ये है। इलेक्शन प्रोसेस में। और कैसे डिसाइड की जाती है, तो इसकी प्रायोरिटी पे डिसाइड की जाती है या राउटर आईडी पे डिसाइड की जाती है। अगर प्रायोरिटी सबकी सेम है तो फिर किस पे होगा, राउटर आईडी पे होगा। और जिसकी राउटर बड़ी दिखेगी राउटर आईडी, वही क्या बनेगा, डीआर। अब यहाँ पे है तो ये डीआर बना, क्योंकि यहाँ पे 10 है, तो इसकी बड़ी कौन मिलेगी, ये। समझ में आ गया? देखो इधर, देखो इधर, पढ़ो क्या लिख रहा है, डीआर एंड बीआर इलेक्शन टास्क प्लेस इन द ब्रॉडकास्ट नेटवर्क और मल्टी एक्सेस नेटवर्क। हेयर और क्राइटेरिया फॉर इलेक्शन, क्या बता रहा है कि इलेक्शन के लिए कुछ क्राइटेरिया है। डीआर बीडीआर जब इलेक्शन होगा उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, वो क्या क्या है, तो द राउटर हैविंग द हाईएस्ट राउटर प्रायोरिटी विल बी डिक्लेयर्ड डीआर। क्या बता रहा है, जिस राउटर की प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा डीआर के लिए। नीचे क्या बोल रहा है कि इफ देयर इज अ टाई इन राउटर प्रायोरिटी देन हाईएस्ट राउटर आईडी इन कंसीडर। क्या बता रहा है कि राउटर की प्रायोरिटी अगर सब सेम होगी तो उस कंडीशन में ट्राई हो जाएगी, धारा किस पे इलेक्शन होगी, हाईएस्ट राउटर आईडी पे, और जिसकी राउटर आईडी हाईएस्ट होगी उसी का कर दिया जाएगा, डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फिर क्या बता रहा है कि फर्स्ट द हाईएस्ट लूपबैक एड्रेस इज कंसीडर, यानी सबसे पहले राउटर की सबसे बड़ी जो लूपबैक एड्रेस है उसी को कंसीडर किया जाए। इफ नो लूपबैक कॉन्फ़िगर्ड देन हाईएस्ट एक्टिव आईपी एड्रेस, अगर लूपबैक है तो जो हाईएस्ट आईपी एड्रेस है उसको कंसीडर किया जाएगा ऑन द इंटरफेस ऑफ राउटर कंट्रोल। समझ में आया? ठीक है, तो आप पढ़ोगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा, क्यों, बात सही है ना? हाँ, यहाँ पे अभी किससे इलेक्शन हुई है, राउटर आईडी से। अभी मैं लूपबैक भी बनाऊंगा और फिर आपको दिखाऊंगा कि कैसे हो रही है। ठीक है, तो ये तो सिंगल एरिया था। अब एक राउटर से मल्टीपल कनेक्टेड है तो उसमें एक ही डीआर बनेगा, अगर अलग अलग राउटर नेटवर्क में कनेक्टेड है तो उसमें अलग अलग बन सकते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि इसी राउटर से एक इधर भी कनेक्टेड है, एक इधर भी कनेक्टेड है, एक इधर भी कनेक्टेड है। तो अब यहाँ पे ये देखा जाएगा कि इसकी हाईएस्ट राउटर आईडी है, और जिसकी होगी इनमें से सिर्फ एक ही बनेगा डीआर, क्योंकि हमने यहाँ पे अलग अलग कर रखा है अलग अलग से। तो इसके लिए ये हुआ, अब इसके लिए डीआर ये बन रहा है। ये राउटर है, एक यहाँ भी राउटर कनेक्टेड है, एक यहाँ भी राउटर कनेक्टेड है, यहाँ भी राउटर कनेक्टेड, यहाँ भी राउटर कनेक्टेड है। ठीक है, अगर इसमें डीआर बीडीआर की इलेक्शन होगी तो इसमें एक ही बनेगा डीआर, बाकी क्या बनेंगे, बीडीआर, क्योंकि सारे एक ही से कनेक्टेड है ना। अब ऐसा होता कि एक इससे कनेक्टेड होता, इसके लिए फिर डीआर अलग हो जाता। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये एक ही से है ना। अगर एक ही नेटवर्क होगा, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे स्विच लगा देते हैं, लो और भी आसान कर दिया मैंने। अब तो एक ही नेटवर्क में हो गया ना, ये 10.1 तो ये 10.2, चल जा, मेन मौके पे भी धोखा देते हैं। ये क्या होगा 10.2, ये 10.1, ये 10.3, ये 10.4, की नेटवर्क में है ना। तो जब इसके अंदर इलेक्शन होगी तो किसकी इलेक्शन होगी, डीआर बीडीआर की। तो अब इसमें देखा जाएगा कि किसकी हाईएस्ट आईपी एड्रेस है, किसके पास लूप बैक एड्रेस है, जिसको उसी को क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा, डीआर आईपी एड्रेस, जिसकी बड़ी आईपी एड्रेस है। देखो यहाँ पे किधर है, डीआर कौन बना है, ठीक है, ज्यादा होता है, कहाँ कम हुआ, यहाँ पे डीआर कौन बना है, 20 वाला बना है ना। तो इस राउटर के लिए डीआर कौन बना, ये 20, तो ये तो इससे कनेक्टेड है ना, यहाँ पे तो 10 की नेटवर्क है ना, 10 और 192 10 की है, तो 10 में और 192 में कौन है, तो वही तो बना, ये तो वही बता रहा है। देखो तो एक तो ये ईजा है ना, एक तो 30 का है ना, और ये तो, हाँ, अब 192 किधर का है, उसी का है या दूसरे राउटर की है, दूसरे राउटर का है ना। तो 92 से पहले भी तो 20 है ना। चलो देखो दिखाता हूँ।
टेबल सो आईपी ओएसपीएफ नेबर टेबल क्या बताइए इसका बीडीआर कौन है 20 कौन है 20.2 कौन है बीडीआर 20.2 और यहाँ पे सिर्फ आईपी ही देखो हो सकता है इस राउटर की प्रायोरिटी ही हो आईपी यही थी ना 10.0.0.1 10.0.0.2 20.0.1 20.0.0.2 192 168.30.1 192 168.10.1 192.168.10.1 यही है हो गया आप क्लियर हो गया ना आईपी चेक कर तो आईपी ओएसपीएफ नेबर अब क्या बता रहा है कि नेबर कौन है ये इसके लिए क्या बन गया है डीआर और 30.1 के लिए क्या बना है डीआर समझ आ रहा है इसके लिए बड़ी कैसे हुई क्योंकि इसने प्लेन इसको क्या किया डीआर बीडीआर बना दिया है ना क्योंकि ये भी तो इससे पॉइंट पॉइंट कनेक्टेड है कौन सी नेटवर्क है 10 की इधर किसकी है 20 की क्योंकि इसके पास तो दो है ना और दोनों कौन से एरिया में रखा है 0 0 एरिया तो सारे ही क्या है बैकबोन बने हैं मैं कल आपको बताया भी था डीआर ये रहेगा ना ये रहेगा ना डीआर देखो ये स्टेट क्या दिखा रहा है डीआर दिखा रहा है ना ये डीआर बना हुआ है ये डीआर बना है डीआर किसके लिए डीआर बना है क्यों 20 के लिए बना है क्योंकि इसकी आईपी क्या है 30.1 है ना तो 20 से बड़ा कौन है तो ज्यादा कंफ्यूजन ना हो अभी ये भी क्लियर हो जाएगा हेडिंग डालो नहीं दूसरा इसमें हाउ टू कंफिगर मल्टीपल एरिया अभी जब मल्टीपल एरिया दोगे तो आपको पता चल जाएगा तो मल्टीपल एरिया देखने के लिए आपको ओपन करना पड़ेगा GNS3ठीक है आईपी भी लिख देता हूँ सब कुछ अब लिख देता हूँ कि बिल्कुल आसानी है समझने में
चलो इतना देखो, समझ में आया अभी सब कुछ किया मैंने, सब कुछ लिख दिया, समझ गया कि जो जिस इंटरफेस पे हम देंगे इंटरफेस का नाम भी लिख दे क्या, क्यों, ये इंटरफेस था कि यहाँ पे लगा दो तो चल जाएगा, ये चलेगा। और ये इंटरफेस की आईपी है, चला। चले देखिए इधर राउटर नंबर 1 पे है। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन हो गया, लूप बैक भी हमने बना दिया और आईपी भी दे दी, ठीक है। यानी लूप बैक पे भी हमने आईपी दे दिया और इसके लिए भी आईपी दे दी। राउटर नंबर 2 पे आते हैं। तभी तो देखेंगे, ठीक है, हो गया। चलो देखो, राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन कर लिया हमने। इधर देखो भाई, इसमें इधर उधर सोने का मौका नहीं मिलेगा, पहले इधर देख लो फिर करना। सारे आईपी दे दी, फिर कहोगे सर आजा दिया था आपने, है ना। तो अभी हमने क्या करा, ये सिर्फ और सिर्फ आईपी की कॉन्फ़िगरेशन किया था, इतना किया है। इस राउटर को अभी हमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब आते हैं राउटिंग कराते हैं, और अलग अलग एरिया में जो एरिया में जो है उसी एरिया में उसको रखेंगे, ठीक है। राउटिंग कराया, कमांड चलाओ, तो आईपी प्रोटोकॉल्स। राउटर आईडी कौन बना, कौन बना, दुबई बनाना, क्योंकि ये 192.168 से छोटी है बड़ी, 192.168.10.1 से ये छोटी है बड़ी, फिर भी यही बनी, क्यों बना ये, किस पे प्रोसेस हुआ था, लूप बैक पे। और ये हमने आईपी कहाँ पे दिया है, लूप बैक पे, और यही बन क्या गया राउटर आईडी। जिस हम जाकर अभी ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर कर रहे हैं जिस राउटर पे, उस राउटर पे इलेक्शन किसकी हो रही है अभी, राउटर के, इस पे भी आते हैं। कोई राउटर आईडी नहीं है ना कोई प्रोटोकॉल। अब ये तो पॉइंट टू पॉइंट रेडी नहीं है, नेटवर्क चेंज कर रखा है ना हमने। क्या है ना, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड, ये कहाँ पे होने चाहिए, सेम एरिया में, ठीक है।
अगर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड होगा तो आपके पास मैसेज किसका, लोडिंग टू फुल लोडिंग डन का। वेट कर लें और देखें। जीरो पे हमने 20 का दिया है। अच्छा, नेटवर्क यहाँ पे गलत हो गया है। आ गया, नेटवर्क गलत हो गया था। ठीक है, लोडिंग टू फुल लोडिंग डन हो गया, क्लियर है, नेवर सेटल। दूसरी नेटवर्क कौन सी थी, तो 20.00 जीरो वाइल्ड कार्ड मास 0.55.255.255। अब इसको एरिया आपको डिपेंड करता है 1 में रखना है या 0 में रखना है। तो हमने रखा किस में है देख लेते हैं। तो इसको मैंने 0 में रखा है, तो इसको यहाँ पे भी किस में रखूंगा, मैं 0 में ही रख देता हूँ। हाँ, बंद कर दूँ, फुटर EIGR सॉरी PF ठीक है, जैसे बोले वैसे कर दिया, क्लियर है। दूसरी नेटवर्क है 192.168.20.0। एरिया किस में डालनी है, इसको भी 1 में। तो यहाँ पे आके हम चेंज कर लेते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमने तो नहीं, चेंज नहीं करना पड़ेगा, कमांड लिखोगे तो कम से कम ये तो याद रहेगा यही वाला था। मैं वहाँ पे दे दूँ ना, तुम बोलो सर आपने तो 0 लिखवाया था यहाँ पे, समझ में आया। तो जो हमने यहाँ पे लिखा है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, कन्फिगर कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। एरिया पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है, 1 में होना चाहिए। ठीक है, वेट कर ले बच्चे, मेंटेन का मैसेज आ रहा है नहीं, अगर नहीं आएगा तो फिर हम चेक करेंगे। यहाँ भी गलत हो गया है। नहीं, क्या अब चेक कर ले फिर से, आ गई ना मैसेज। 1 पे हमने ये दे रखा है और पे ये दे रखा है, तो यहाँ भी देख ले, 0 पे ये वाली है, 1 पे ये वाली है और 0 पे ये वाली है। 1 पे यही दिया ना 20.2 और 0 पे क्या था 30.1। ठीक है, तीसरी नेटवर्क है 0.0.255। अब एरिया हमने इसको किस में डाल दिया, 2 में डालना था ना हमें, क्योंकि डायग्राम के अकॉर्डिंग ये एरिया किसमें, 2 में। समझ में आ रहा है, यानी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वैसे ही कॉन्फ़िगर किया है। ठीक है, अब हमने कॉन्फ़िगर कर दिया, हर राउट पास मैसेज पे आ गया लोडिंग टू फुल लोडिंग डन का, मैसेज आ गया लोडिंग टू फुल लोडिंग डन का। तो हम चेक करते हैं राउटर नंबर 1 के पास सारी रूट की इंफॉर्मेशन है या नहीं। इंफॉर्मेशन है सारी रूट का या किसी का नहीं है, बताइए। किसका है किसका नहीं है, 30 का रूट का इंफॉर्मेशन इसके पास
ये है 30 वाला एडवर्टाइज किया था हमने, लूप बैक बनाया था यहाँ पे, लूप बैक तो है, नेटवर्क में एडवर्टाइज नहीं है। अभी क्लियर है? आ जाओ आप, चलो। ठीक है, अभी भी आया क्या? अब तो एडवर्टाइज दिया ना, अब तो आ जाना चाहिए। और लोडिंग टू फुल लोडिंग डन का मैसेज मुझे मिल गया था, लेकिन फिर भी रूट की मिशन नहीं आया। क्यों? यही हुआ था ना आपके साथ भी, लोडिंग टू फुल लोडिंग डन, कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, कुछ आ रही है। यहाँ पे तो आ ही नहीं रही है, यहाँ भी आ रहा है ना। चार चार आपने लगाया, हमने भी लगा दी। ठीक है, अब देखिए, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन इसके पास होगी, चेक करें। इन्फॉर्मेशन है क्या सारी? है ना सारी? सारी है ना इन्फॉर्मेशन? ऐसे ही आप में भी एक के पास सारी इन्फॉर्मेशन थी, एक बाकियों के पास इन्फॉर्मेशन ऐसे ही था ना इन्फॉर्मेशन। समझ में आया? कॉन्फ़िगरेशन तो हो गया, लेकिन अगर मैं यहां से बैठकर पिंग करूं किसको, 10.0.1 को, रिप्लाई आ रही है ना, फिर पिंग करते हैं 192.168.10.1, रिप्लाई आ रही है। अब आ जाओ 1 पे, पिंग करते हैं यहां से 192.168.30.1 को। वहां से आ जा रहा है, पर मैं यहां से जाने की कोशिश कर रहा हूं तो नहीं जा रहा है। समझ में आ रहा है? क्यों जा रहा है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि जिस इंटरफेस की जीरो होगा वो बैकबोन राउटर होता है। कौन सा राउटर होता है? और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? ABR। क्या पढ़ रहे हैं हम? एरिया बॉर्डर राउटर। यानी हर एरिया की बॉर्डर बन चुकी है, एक जीरो की अलग बॉर्डर बन चुकी है, 1 की अलग बन चुकी है, 2 की अलग बॉर्डर बन चुकी है। इसमें ये भी तो जरूरी होता है सारे एरिया जीरो से कनेक्टेड होने ही चाहिए। अगर नहीं है तो, क्योंकि जीरो से तो कनेक्टेड नहीं है ना, और रूट की इन्फॉर्मेशन तभी तो नहीं आ रही है। लोड फुल लोडिंग मैसेज मेरे पास आ गया कि मैं नेबर से अपने कनेक्टेड हूं, पर नेबर आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? बोला है कि ये एरिया दूसरे का। क्या बोला है ये दूसरे एरिया का है, ये मेरे बैकबोन से कनेक्टेड है। क्या बोल रहा है? ये मेरे बैकबोन से कनेक्टेड नहीं है। बैकबोन के पास इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है ना, क्योंकि बैकबोन का जो नेबर है वो इसको इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रहा। क्यों? बोला कि अरे वो तो दूसरे एरिया वाला है, उसको एरर नहीं भेजनी, क्योंकि ये बैकबोन से कनेक्टेड है, नहीं होने देगा। समझ में आ रहा है? कमांड चला यहाँ पे शो आईपी प्रोटोकॉल्स, और प्रोटोकॉल्स में क्या दिखा रहा है ये आपको कि राउटर आईडी आपकी ये है, शो आई। देखो इधर इधर देखो, पहले आप क्या दिखा रहे हैं? एरिया जीरो में डाला था हमने, दिखा रहा है आपको क्योंकि ये बैकबोन है। कमांड चलाओ यहाँ पे शो आईपी ओएसपी ऑफ नेबर टेबल। क्या बता रहा है ये? बीडीआर। क्या बनाया ये? बीडीआर बनाया। क्यों बनाया बीडीआर? आ जाओ, राउटर नंबर 2 शो आईपी प्रोटोकॉल्स। क्या बता रहा है ये? इट एन एरिया बॉर्डर राउटर। क्यों बता रहा है ये? कि यहाँ पे एरिया 1 चल रहा है और यहाँ पे एरिया क्या चल रहा है? जीरो। तो क्या है कि ये एरिया 1 और एरिया जीरो की ये राउटर है। ये क्या बना है? एबीआर। क्या बन गया ये? एरिया बॉर्डर राउटर। ये एबीआर बन गया है ना, और हम पढ़ क्या रहे थे? एबीआर डिफरेंट एरिया। क्या बता रहा है कि ये एबीआर है? समझ में आ रहा है? तो मान चलो यहाँ पे शो आई ओएसपीएफ नेबर टेबल, और नेबर क्या बता रहा है कि 10.0.0, यानी ये राउटर डीआर बना है। किसके लिए डीआर बना है? 10.0.0.1 के लिए। और बीडीआर किसके लिए बना है? क्यों? 30 तो बड़ा है ना 20 से, क्योंकि इस पे लुक बैक कौन सी है? 20 वाली है ना। तो 20 किससे बड़ा है? 30 से या 10 से? 10 से बड़ा है ना, तो 10 के लिए ये क्या बन गया? डीआर। और 30 बड़ी है ना, तो उसके लिए ये क्या बन गया? यही समझना था ना? समझ में आ रहा है अभी? क्लियर है? चलो आ जाओ राउटर नंबर 3 पे। तो आईपी ओएसपीएफ
नेबर टेबल या नेबर ले शो आईपी प्रोटोकॉल चेक करो। प्रोटोकॉल्स में क्या बता रहा है, इसकी राउटर आईडी है, ये कोई यहाँ पे एरिया शो कर रहा है क्योंकि इसके पास सिर्फ एक एरिया है और कौन सा एरिया 1, क्योंकि 3 वाला किसी से कनेक्टेड नहीं है क्योंकि इस पे हमने आईपी एड्रेस अभी नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे एक ही एरिया है, इसलिए क्या बता रहा है ये कोई एबीआर नहीं है, कोई एरिया बॉर्डर राउटर नहीं है। ठीक है, हमने क्यों इसको एबीआर नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पे हम मल्टीपल डोमेन भी देखे एएसबीआर हम यानी यहाँ पे रिप कॉन्फ़िगर कर देंगे, यहाँ पे ओएसपीएफ, तो यहाँ पे 2 प्रोटोकॉल रन कर जाएंगी। तो एएसबीआर क्या कहता है कि मल्टीपल डोमेन की इंफॉर्मेशन दिखाता है, यानी वहां से डिवाइड है मल्टीपल डोमेन। ये राउटर पे जब हम मल्टीपल डोमेन यूज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा एएसबीआर, समझ में आ रहा है? तो कैसे आएगा अभी हम देखेंगे। तो अभी आपको पता चला कि ये राउटर जहां पे 2 डिफरेंट एरिया है वो कौन क्या बन रहा है, बॉर्डर राउटर। वो क्या बन रहा है, बॉर्डर राउटर, यानी एबीआर एरिया बॉर्डर राउटर बन रहा है, समझ में आ रहा है? लेकिन जो सिंगल है वो सिर्फ राउटर आईडी दिखा रहा है, कोई एबीआर नहीं है वो। लेकिन अगर बात किया जाए किसके लिए, नेबर के लिए, ये 20 के लिए क्या बन गया है, क्योंकि ये 30 है ना, तो 20 के लिए बना है, समझ में आ रहा है? अभी समझ में आ, ठीक है। अब देखे, लेकिन एक दूसरे की इंफॉर्मेशन तो है, कौन किसके लिए डीआर है, कौन किसके लिए बीडीआर है, लेकिन यहाँ पे एक चीज प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, रूट की इंफॉर्मेशन ही नहीं जैसे हो रही है। तो है तो पता है ये इसके लिए डीआर, ये इसके लिए बीडीआर, पर रूट की इंफॉर्मेशन नहीं शेयर हो रही है। इस कंडीशन में अगर रूट की इंफॉर्मेशन शेयर करानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक केबल लेनी है और इस राउटर से डायरेक्टली इसमें कनेक्टेड कर दे, इसके किसमें डाल दे, जी में, और इसको भी किसमें डाल दे। फिर यहाँ इंफॉर्मेशन किसके पास जाएगी, इसी की इंफॉर्मेशन तो पास नहीं है ना, इंफॉर्मेशन कहाँ पे है, इसके पास, समझ में आ रहा है? तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक राउटर लगा देंगे एरिया 0, इसका भी एरिया 0, इसका इंफॉर्मेशन यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ पे चली जाएगी। इसका एरिया रेंज है ना, 1 हो गया, पर हम क्या कर देंगे, इसको 0 में डाल देंगे और डायरेक्टली पर लगा दें, समझ में आ रहा है? तो इसके क्या हमें आगे रखा गया, तो यहाँ से भी एक ले जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से भी लेना पड़ेगा, फिर यहाँ से भी लेना पड़ेगा, तो क्या हमें सबके लिए ले जाना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारा राउटर क्या है, बैकबोन है, यही क्या हमारी बैकबोन की, इसी के इंटरफेस में डाल रखा है हमने सारी 0 में, समझ में? तो या तो हमें हर जगह पर राउटर लगा लगा के एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो क्या कोई ऐसी सोल्यूशन है कि बिना राउटर लगाए हम आपस में कम्युनिकेशन कर सके? तो जी बिल्कुल है, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है वर्चुअल लिंक। कॉन्सेप्ट है वर्चुअल लिंक, और वर्चुअल लिंक किससे बनाते हैं, वर्चुअल आईडी, यानी जो वर्चुअल है वो जो लूप बैक है उससे हम बनाते हैं क्या चीज, वर्चुअल लिंक। तो कैसे वर्चुअल लिंक क्रिएट करेंगे, तो देखो किसके किसके बीच में इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं हो रही है, यानी यहाँ से यहाँ तो जा रही है पर ये शेयर इसको नहीं कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में हम क्या बना देंगे, वर्चुअल लिंक। ये भी किससे कनेक्ट हो जाएगा, वर्चुअल लिंक बनाएंगे तो 0 से, तो जब 0 से कनेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे तो डिवाइड हो गया है ना 1, तो वर्चुअल से कनेक्ट करेगा 0 से, और जैसे ये 0 से कनेक्ट होगा ऑटोमेटिक नेबरशिप क्या कर देगा, यहाँ पे एक बार और इन करेगा और उसके बाद शेयर करना स्टार्ट कर देगा। तो कैसे बनानी है वर्चुअल लिंक, देखें, राउटर ओएसपी 200 क्या टाइप करनी है यहाँ पे, वर्चुअल लिंक, एरिया कौन सा एरिया है 1, क्या वर्चुअल लिंक किससे बनानी है, वर्चुअल लिंक, तो क्वेश्चन मार्क करके क्या बता रहा है, राउटर आईडी क्या देनी है आपको, नेबर की राउटर आईडी, तो किससे बनानी है, 30 वाले से, तो क्या दे देंगे यहाँ पे, राउटर आईडी 30.001 था, एंटर की प्रेस करेंगे, ठीक है। अब चेक करेंगे कि वर्चुअल लिंक हुआ या नहीं, तो उसके लिए कमांड क्या है, शो आईपी ओएसपीएफ वर्चुअल लिंक, क्या बता रहा है यहाँ पे कि जो आपकी नेबर की राउटर आईडी है इज डाउन, अभी वो डाउन है, और जो उसका स्टेट है वो भी क्या दिखा रहा है, डाउन, समझ में आ रहा है? जो वर्चुअल लिंक बनाया आपने वो क्या है, डाउन है। कौन सा डाउन है, ये 30 इसी का है ना, हमें इस पे भी आकर क्या करना पड़ेगा, वर्चुअल लिंक क्रिएट, कि डाउन दिखा रहा है, तो कैसे करेंगे हम, ग्लोबल में जाओगे, राउटर ओएसपीएफ 100 एरिया किससे ज्वाइन करानी है, 1 से, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट 1 कनेक्ट है, वर्चुअल लिंक, अब 1 वाली की यहाँ पे क्या देनी है, राउटर, समझ में? एंटर की प्रेस करनी है, फिर चेक करनी है यहाँ पे वर्चुअल लिंक अप हुआ या नहीं, तो कमांड चलानी है शो आईपी ओएसपीएफ, और यहाँ पे लोडिंग टू फुल लोडिंग डन का मैसेज आ भी गया,
OSP ऑफ वर्चुअल लिंक क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि 20 वाला हो चुका है, ऑफ हो चुका है, लेकिन अब यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं आपको, हो चुकी है, और स्टेटस क्या दिखा रहा है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट हो चुका है। अब जब ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड हो चुका है तो राउटर नंबर 1 पे आए और चेक करेगा अब 3 वाले रूट की इंफॉर्मेशन है या नहीं, तो शो IP रूट। अब यहाँ चेक करिए इंफॉर्मेशन है, आगे इंफॉर्मेशन क्या बता रहे हैं यहाँ पे, ओ का मतलब क्या है, OAF, और IA का मतलब क्या होता है, इंटर एरिया, क्या होता है, एंटर एरिया। देखो लिखा होगा कहीं, क्या लिखा है, एंटर एरिया। ये बता रहा है कि ये जो रूट की इंफॉर्मेशन आई है मेरे एरिया के नहीं है, लेकिन मेरे एरिया में इसने एंटर किया है, किसके थ्रू किया है, वाया इसके थ्रू। समझ आ रहा है, क्या बता रहा है, ये मेरे एरिया का रूट नहीं है, लेकिन मेरे एरिया में एंटर किया है, किसके थ्रू किया है, इस वाले के थ्रू। अगर अब मैं यहां से 30 को पिंग करूं तो पिंग होगा, अब हम बात करेंगे यहाँ पे ASBR की, इसी में बात कर लेंगे। ये तो ABR देख लिया आपने, क्योंकि ये आपका ABR बना है, समझ में आ रहा है, क्योंकि यहीं पे दो डिफरेंट हमारे ये थे और यहीं से हमने दोनों में क्या बना दिया, वर्चुअल लिंक। क्योंकि इसके पास तो रूट की इन्फॉर्मेशन थी पर ये आगे शेयर नहीं करता, जब मैंने पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करा दिया वर्चुअली, तो अब ये क्या करना स्टार्ट कर, इसके पास शेयर करना स्टार्ट कर देगा, इसमें और इसमें। इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही थी ना इसके पास, ठीक है। चलो अब हम इसके अंदर कन्फिगर करने जा रहे हैं रिप। क्या कन्फिगर जा रहे हैं, रिप। अब दो तरीके की राउटिंग, ठीक है। राउटिंग भी करा दिया, लुप बैक भी बनाकर चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके पास रूट की इंफॉर्मेशन है, नहीं है ना, नहीं है, क्योंकि पॉइंट टू सेम प्रोटोकॉल नहीं है। इधर क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, तो हमें क्या करना है, इसको भी किस में चेंज कर देनी है, रिप में। तो ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करेंगे, तो हमें पहले OSPF से बाहर निकालनी है इसको, फिर रिप में डालनी है। कैसे करेंगे, क्यों, इंटरफेस F0/0, यही है ना, यही वाली है ना, इसको क्या कर देंगे यहाँ से बाहर, तो यही वाली है, बाहर हो गया। फिर हम टाइप करेंगे राउटर, राउटर रिप, नेटवर्क एडवर्टाइज करनी है 30 वाला, ठीक है, एडवर्टाइज हो गया, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चेक करें इसके पास तो IP रूट, इसके पास रूट की इंफॉर्मेशन है क्या, आया, राउटर नंबर 3 के पास रिप की इंफॉर्मेशन आ गई ना। अब आते हैं हम राउटर नंबर 4 पे, कोई रूट की इंफॉर्मेशन नहीं पास, 3 के पास है पर 4 के पास नहीं है। तो जब 3 के पास है तो के पास होगा क्या, करो 40 का नेटवर्क भी है यहाँ पे, यानी 1 के पास नहीं है, है? तो 30 तो रीप में चला गया ना। तो अब यहाँ पे दो प्रोटोकॉल कहाँ पे रन कर रहे हैं, राउटर में कहाँ पे रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या कमांड चला देनी है, रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्या कमांड चलाएंगे हम, जब हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो यहाँ की इंफॉर्मेशन इधर से शेयर होगी और इधर की इधर शेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज राउटर नंबर 3 पे रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दो, राउटर OSPF 300 रीडिस्ट्रीब्यूट किससे करनी है आपको, रिप, और रिप में क्या होती है, सबनेट्स, क्या होती है, रिप, उसके बाद
मैट्रिक मैट्रिक कहाँ से स्टार्ट करता है ये, जी से। सबनेट कर देनी है यहाँ पर, क्या करनी है, सबनेट। समझ में आ रहा है? सबनेट हमने क्यों चलाया, रीडिस्ट्रीब्यूट रिप भी कर देते तो भी चल जाता। सबनेट हमने कमांड क्यों चलाया, क्योंकि देखो जैसे हमने मैट्रिक 0 करके एंटर किया, क्या लिख रहा था, ओनली क्लास फुल नेटवर्क विल बी रजिस्टर्ड, यानी राउटर नंबर 4 पे सिर्फ क्लास फुल की ही इंफॉर्मेशन रखी जाती, क्लास लेस की शेयर नहीं की जाती। तो हमने सबनेट कर दिया, तो आप रिप की वर्जन 2 हो चाहे वो, चाहे क्लास लेस हो चाहे क्लास फुल हो, सारी इंफॉर्मेशन शेयर की जाए इसमें ओएस पे। समझ में आया? एग्जिट आओ, टाइप करो राउटर रिप, और फिर क्या करोगे आप, रीडिस्ट्रीब्यूट किधर करानी है, ओएसपीएफ से प्रोसेस। और फिर यहाँ पे क्या यूज करता है, रिप मैट्रिक, और कहाँ स्टार्ट करता है वो, 0 से काउंट करता है होप में, एंटर की प्रेस कर दो, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गई। आ जाओ और चेक करो। नहीं, क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट क्लास ले सपोर्ट करता है ना। रूट की इंफॉर्मेशन आई क्या, सबकी है ना, सबकी तो इंफॉर्मेशन देगा ना, क्योंकि इसको क्या पता है जब मेरा नेबर कौन है, रिप, तो जो भी ये इंफॉर्मेशन भेजेगा किसका भेजेगा, नहीं भेजेगा। समझ में रहे? पर इसको पता है किस चीज की इंफॉर्मेशन आ रही है, देखिए यहाँ पे क्या लिख क्या रहा है, ओएसपीएफ की इंफॉर्मेशन तो आ रही है ओएस के डोमेन में, पर क्या लिख क्या रहा है, E2 एक्सटर्नल टाइप है, ये अपने डोमेन का नहीं है। एक तो अपने एरिया का नहीं था, कौन सा नहीं था, आइए तो E2 लगा दिए, ये क्या बता रहा है कि अपने डोमेन का भी नहीं है, पर आ किसके थ्रू रहा है, समझ में आ रहा है? यानी जहां पे दो डिफरेंट प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन कैरी करानी है तो क्या हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गया क्या करानी है आपको, रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे देखें ये कौन सा वर्जन चल रहा है यहाँ पे डिफॉल्ट, पर हम इसका वर्जन चेंज करेंगे, मैं 2 में, इसमें चेंज करेंगे, ठीक है। इसमें भी वर्जन किस में कर देंगे, 2, तो प्लेस की इंफॉर्मेशन जाएगी। और उसके बाद क्या कर देंगे, यहाँ पे नोट और समरी कमांड भी चलाएंगे ना, हो गया। राउटर नंबर 4 पे आ जाओ, वहां भी नोट और समरी कमांड चलाना पड़ेगा। ठीक है, अब एक क्लास लेस आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। तो इंटरफेस लूप बैक 0 बनाया था हमने, 1 कर देता हूं मैं, और यहाँ पे आईपी देता हूं मैं 50.0.0.0.255.255.255.0, क्लास लेस हो गया ना, हो गया ना क्लास लेस। राउटर रिप नेट एडवर्टाइज कर दो 50 का, एडवर्टाइज हो गया। अब राउटर 1 पे आकर चेक करो क्या राउटर नंबर पे जो हमने एडवर्टाइज किया 50 का इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि नहीं, आ रहा है 50 का, क्या अलग क्या आ रहा है, क्लास का कर रहा है ना, पता चल रहा है ना कि ये क्लास लेस है। अगर हमने जहां रीडिस्ट्रीब्यूशन कराया था वहां पे सबनेट नहीं दिया होता, तो अगर आप राउटर नंबर 4 पे क्लास लेस फुल की इंफॉर्मेशन आती, क्या लग क्या आता, 8 लग क्या आता, चाहे आपने रिपोर्ट क्यों ना किया हो और चाहे आपने नोट और समरी क्यों ना चलाई हो, लेकिन जहां पे हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन वहां पे सबनेट अगर नहीं देता तो क्लास लेस की नहीं बल्कि क्लास फुल की ही इंफॉर्मेशन आती। समझ में आ गया अभी? आज ज्यादा हो गया चलो फिर कमांड लिख लो फटाफट, डायग्राम बना लो है? सही ठीक है ना हम्म, जैसे 4 का भी आईपी लिख दूं, लो जी 4 का भी लिख देता हूं मैं। जीरो भी बनाया है, और इस पे 0 पे हमने आईपी क्या दिया है, लूप बैक को 0 बनाया या बनाया लूप बैक, 0 भी बनाया ना, है हमने 8 दिया है, और एक और लूप बैक बनाया हमने, लूप बैक 1 हमने इस पे आईपी दिया है 50.0.0.1,
और स्लैश कितना दिया हमने 24। अब हो गया ना, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कॉन्फ़िगर किया है, रिप कॉन्फ़िगर किया है, ठीक है, आपको याद होनी चाहिए। प्रेजेंट तो अब जैसे जी आप देख लो, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, लिखना बना लो, अच्छा रहेगा, याद हो जाएगी कम से कम। बना लिया आपने? लो जी, लिखो फटाफट। निशु, आतिफ, प्रकाश, राजेश, लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर, लिख लिया सर। ठीक है।